सारे द्वंद्व एक तरफ रह जाएं, हमें उस आत्मा की ओर ताकना है और उसके बलबूते पर हमें भगवान के बताए मार्ग को प्रशस्त करना है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जो है दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई ना दें उस वक्त जब हम भगवान के चलन पर आ जाते हैं और हम मजबूती से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जो है लोग प्रमाणित करते उस ढंग से नहीं है। इन्हें आप समझें जरा कि भगवान कह रहे हैं शत्रुओं को जीत, संपन्न राज्य को भोग, ये क्या है? कौन से वैराग की बात है? वैराग की बात तो है, लेकिन व्यक्ति बहुत से कर्मों से मन से ही उलझ रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि अपने जितना बन सकता है भगवान को समर्पित होकर न्याय के मार्ग पर चलें, कर्म करें, कोई दोष नहीं। तो हमें भगवान के सुंदर वचनों को समझना है और समझते हुए चलना है। जरूरी क्या है? जरूरी बस भगवान की जो मनसा थी उस मनसा की पूर्ति हम कर सकते हैं तो वास्तव में हम उनके सच्चे चेले हैं और हम वास्तव में उनके सच्चे भक्त हैं। यूं तो दावेदारी करने वाले बहुत भक्त हुआ करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त तो भगवान ही पसंद करते, भगवान ही निर्णय करते उनका कि ये भक्त हैं और वे फैसले भगवान कहते हैं। जो मुझे देवतुल्य समझता है वह तो समझो कम अकल वाला है, लेकिन जो मुझे मनुष्य के तुल्य समझता है वह तो अकल वाला है ही नहीं, उसमें तो अकल भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं मत्तः, माने हिंदी बताऊंगा मैं, संस्कृत मुझे आती है, अब चलो तुम्हें शक ना हो इसलिए बोल दूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं। ये है वो संस्कृत जिसे बोल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे तो आती है। जरूरी नहीं है कि तुम में सबको आती हो, और एक दो को जिनको आती है उनके पीछे मैं हजारों लोगों का फायदा नहीं काटना चाहता। इसलिए भगवान साफ कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर कि कोई नहीं है। वे ये भी कह रहे हैं कि देव, मनुष्य, त्रिक आदि योनियाँ जो हैं वे भगवान से निर्मित हैं। देव, दानव और देव, असुर, देव, मनुष्य, ये सब देवता और ऋषि, ये सारे के सारे भगवान से उत्पन्न, इसलिए भगवान परमपिता कहलाते। और तीन तरह के समुदाय हुआ करते हैं। एक दल में से यदि मोटे तौर पर बांटा जाए तो दो दल हैं, दिव्य और आसुरी संपदा है। लेकिन दिव्य संपदा हम उसे कहेंगे जो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चली है, दिव्य आत्मा का आदर करती है और संसारी इन त्रिगुणों में नहीं फंसती। लेकिन इन त्रिगुणों में फंसे हुए भी तीन तरह के मनुष्य हम इस एक प्रकार को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। उलझे हुए तीन प्रकार हैं। एक तो वे जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की जंजीर, तो जंजीर है, ठीक उसी तरह से 17 स्तंभ तीन तरह हैं। एक दल वह है जो कहता है कि संसार में ईश्वर और आत्मा ये दोनों माथा पच्ची हैं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। उस दल को तो छोड़ो, इस संसार में केवल पैसे, धनवान लोगों को महत्व देता है और उसके अलावा बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरों की निंदा करता है, अपने को महान बताता है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मेरे समान भी नहीं, ऐसी बातें कह दिया करते हैं। ये दल वाले हो गए। एक, इन्हें तमोगुणी वृत्ति वाले कहें तो गलत ना होगा, हालांकि ये आसुरी संपदा में गिने गए हैं। दूसरे इनमें से ही आते जो विश्वास आत्मा का करने लगते हैं, तो वो जन्म मरण को मानने लगते हैं, तो इसके दम पे वो स्वर्ग लोक आदि सुखों को यहाँ नहीं भंजाकर स्वर्ग लोक आदि लोकों में भंजाने का प्रयत्न करते हैं और स्वप्नों में खो करके अपनी मेहनत को बढ़ा लेते हैं। वे उलझे हुए मक्कड़ जाल उनका भी है ये। उसके बाद तीसरे प्रकार के लोग जो हैं वे आते हैं जो कहते हैं कि जिस आदि पुरुष नारायण से ये सारा संसार है, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके दृढ़ता से निश्चय कर लेते हैं, भगवान का मनन करते हैं और निधिध्यासन। अब क्या समझोगे निधिध्यासन में? इन शब्दों की सरलता के लिए हमने चुना है नया व्याख्यान। उसमें कहा गया है मनन तो एक प्रकार से
मन में विचार करना होता है कि हम विचार करें और उसको समझें, लेकिन समझने के बाद निधिध्यासन कहलाता है, उसको हम आचरण में लाएं, उसका हम प्रयोग करने लग जाएं, ये निधिध्यासन है। ये बातें हमें समझना है। गीता में कहीं अपोहन शब्द आएगा, तुम क्या अर्थ लगाओगे? अपोहन ठीक वैसे ही है जैसे ज्ञान हम कुछ छटाई करके बेकार सामान को बाहर कर देते, इसी तरह से ज्ञान के बेकार ज्ञान को अपने हृदय से निकाल के बाहर कर देना, ये अपोहन में आता है। और ऐसे ही कई शब्द, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने झूठा, ऐसे कई शब्द होंगे जो तुम्हें ये नए गीता पढ़ने वाले को समझ में आने वाले नहीं हैं। तो गीता पाठी जो भी हैं उनके लिए भी कुछ कह लूँ, क्योंकि जो गीता नए नए पढ़ रहे हैं ये तो उनके लिए थे सारे व्याख्यान। वास्तव में जो गीता पाठी हैं, विज्ञजन हैं, उनसे तो मुझे भी थोड़ा लगता है कहीं, क्योंकि बड़े कुशाग्र बुद्धि हुआ करती गीता वाले विद्वानों की, इसलिए मैं तो समझता हूँ परमात्मा का जो सिद्ध ज्ञान है, सिद्ध हस्त ज्ञान जो है, जिसे परमात्मा ने सबसे बढ़कर के आदर दिया, वो ज्ञान है गीता ज्ञान। और उस ज्ञान में जो रमे हुए हैं, रचे पचे हैं, वे लोग तो इन सारी बातों को भी किस ढंग से लेंगे, मैं एक अंदाज ही लगा सकता हूँ उनका। और उन विज्ञजनों से मेरा ये निवेदन है कि गीता के मामले में कुछ लोग जो प्रेमी हैं गीता के, जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको या तो कहीं मंदिर जैसी सुविधाएं नहीं है इसलिए वो भटक रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे प्रयत्न होना चाहिए जिनसे कि उन्हें, क्योंकि नए नए लोगों के लिए ज़रूरत है कि कैसे अपनी मन की भावनाओं की पूर्ति करें। जैसे मंदिर मिल जाए तो वहाँ भी अपने मन की भावना पूर्ण कर सकें कि कृष्ण के ही प्रेमी हैं कुछ लोग गीता के ही प्रेमी हैं, तो उनको गीता समझने में अड़चन आ रही है, तो वो समझ कैसे पाएँ उसे, उसमें कुछ प्रकाशन कुछ मिलना चाहिए गीता के मर्मज्ञ लोगों से। और उसके साथ ही ये भी कहना है उनसे कि वे तो गीता में जानते हैं, तो उनका प्रकाशन, उनका आचरण, कुछ विज्ञापन मिले जिससे कि लोग गीता में मजबूत हो सकें। जो जिनको गीता का सहारा चाहिए, कृष्ण का सहारा चाहिए, उनको मजबूती मिल सके। और कोई ऐसी संस्था, जो कई ऐसी संस्थाएं भी रहती हैं जिनसे हमें डर लगता है, इसलिए भयभीत ना हो, धर्म के मार्ग में कोई न्यायपूर्ण मजबूत संस्था मिले जिससे कि भगवान का जो लक्ष्य है वह पूर्ण हो सके। और उसमें हम आप जैसे गरीब और अमीर सब लोग जहाँ चंदा जमा करते हैं तो कुछ कम कोई ज़्यादा कर देता है, ठीक इसी तरह से हम सब की आहुतियाँ इस यज्ञ में पड़ें जिससे कि भगवान का जो लक्ष्य है वो ज़्यादा सामने आ सके और लोग ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। जो भटक रहे हैं गीता रूपी माता से और कृष्ण रूपी परमात्मा से, उनका जुड़ाव होकर के भी उन्हें सहारा नहीं है, उन बेल आदि के लिए, बेल बूटों के लिए कोई एक ऐसा प्रशस्त वृक्ष बन जाए जिसके सहारे से वे बेल बूटे आदि चढ़ जाएं और निकल पड़ें भगवान की इस पवित्र यात्रा में, अपनी आहुतियाँ प्रदान कर सकें, अपने जीवन का सर्वांगीण कल्याण कर सकें। इस सब के लिए मुझे भी इतना कहने के बाद ये लग रहा है कि न जाने क्या कहे जा रहा हूँ, क्या बोले जा रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ और कौन कहला रहा है, ये सारा भान जो है, कुछ होता है कुछ भूल जाता हूँ। तो ज़रूरी है कि भगवान ही ये प्रेरणाएं दे रहे हों शायद मुझे। और इन सब के साथ साथ क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना कह के भी लगता है न जाने सब कुछ रह गया है। और ऐसा भी लगता है कि जहाँ तक ये जो कहा गया है ये भी कम बात नहीं है। ऐसे सुंदर सुंदर बातें भगवान की एक झरना सा फूट पड़े कि विश्व में श्री कृष्ण की पावन धरा पर, इस भारत भूमि पर अमर सपूतों की बाढ़ सी आ जाए और उस बाढ़ में
ये जो दुष्ट वृत्ति वाले दुष्कृति लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उन मूर्खों को भगवान कहते हैं विनाश करते हैं। तो विनाश करने के मामले में वो मूर्खता एक तरफ उस बाढ़ में ऐसी बह जाए दूर, इस बाढ़ में कोई जैसे आने वाले चीज़ें टिकती नहीं है ना, ठीक इसी तरह से उन विद्वान